जो है मोंटेनीग्रो से काफी नजदीक, बस एक बॉर्डर क्रॉस करने की देरी है। यू आर नॉट कैरिंग अल्कोहल और कोकीन और एनी नशा। छोटे छोटे विलेज के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इज दिस यूरोप? और कई सारे संघर्ष और साम्राज्यों के साथ इसको शेप दिया गया है। भाई ये कंट्री की हिस्ट्री इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। दिस ब्रिज, द ओल्ड ब्रिज व्हिच इज सो फेमस, इस्लाम से रिलेटेड है उसकी स्टोरी। ज्यादा इसकी हिस्ट्री क्लियर नहीं है, बट कुछ सोर्सेज से पता चला है कि क्या बेहतरीन नजारा है। जहाँ से आपको छोड़ के गई थी वहीं से वापस आपको ज्वाइन कर रही हूँ। वेलकम बैक वंस अगेन। और आज का एपिसोड बहुत खतरनाक होने वाला है। टाइटल देख के आपको समझ में आ गया होगा कि मैं कहाँ जा रही हूँ। एक नई कंट्री जो है बाल्कन्स यूरोप में, जो है मोंटेनीग्रो से काफी नजदीक, बस एक बॉर्डर क्रॉस करने की देरी है। एंड द सुपर चीप कंट्री इन बाल्कन्स यूरोप। सो आने वाला है मजा। आज के एपिसोड में देखोगे कौन सी जगह है ये कंट्री में, कैसे जाना है, कैसे रूट सेट। सो लेट्स स्टार्ट द जर्नी। रूट ले लिया है P11, दैट्स अ हाईवे नंबर P11 जो जाता है नई कंट्री बोस्निया। सो दैट्स द प्लान। टाइटल देखिए आपको समझ में आ ही गया होगा कि मैं एक नई कंट्री जा रही हूँ। अगेन आई एम क्रॉसिंग अ बॉर्डर। भाई साहब ये तो वही जगह है जहाँ हमने बोट राइड करी थी लास्ट एपिसोड में। कोटर से पूरा बे यहाँ तक आई थी मैं। सो ऑलमोस्ट मैंने इतना ड्राइव कर लिया है और सी दिस लैंडस्केप लुक्स अमेजिंग। दिस इज ब्यूटीफुल नो डाउट। सो या फाइनली मोंटेनीग्रो से जब हम ऊपर आते हैं, कोटर एंड सारे टाउन्स है। कंट्री से तो बाहर अभी तक नहीं आई हूँ मैं, बट वहाँ पर ये व्यू पॉइंट है। तो यहाँ पर है चेकनाका और मुझे अभी करनी है बॉर्डर क्रॉस। सो यू मे नीड टू शो द पासपोर्ट फॉर योर एंट्री। हाय, पासपोर्ट। थैंक यू। ये ना एकदम ही अलग है, यानी एक ही कैबिन में मोंटेनीग्रो एंड बोस्निया दोनों एम्बेसी वाले हैं। तो दोनों ने बार बार चेक कर लिया। पहले मोंटेनीग्रो वाले ने चेक किया, बोस्निया वाला चेक कर रहा है। बोस्निया में आप लोगों का स्वागत है और बहुत ही बढ़िया रहा है। मैंने उन लोगों ने काफ़ी क्वेश्चंस किए अबाउट यू आर नॉट कैरिंग अल्कोहल और कोकीन और एनी नशा। तो मैंने बोला नहीं, मैं ये सब कुछ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि ये जो एरिया है क्रोएशिया, मोंटेनीग्रो, पार्टी प्लेसेस एंड ऑल। सो या दे आस्क्ड कपल ऑफ क्वेश्चंस। मेरा पासपोर्ट चेक किया, पेपर्स चेक किए, एवरीथिंग इज ओके एंड दैट वाज ऑसम कि एक ही जगह पर दो कंट्री वाले लोग बैठे हैं और चेक कर रहे हैं। भाई ये ट्रक वाले भाई साहब मुझे खड़े होके पूछ रहे हैं कॉफी पियोगे? Anyways guys, so now you will see Bosnia country के roads and जगह and lot of history, lot of stories। कुछ ज्यादा ही सुनसान नहीं लग रही है ये कंट्री। बॉर्डर क्रॉस करके और 20 किलोमीटर तो हो चुका है, अभी तक यही रोड जा रहा है। और मेरा डेस्टिनेशन यानी जो सिटी है मोस्टर, वो और भी 84 किलोमीटर्स है जहाँ मुझे पहुँचना है। साउथ ईस्टर्न यूरोप, बाल्कन्स यूरोप में बसी हुई ये कंट्री छोटा सा देश है और ये कोस्टल कंट्री बिल्कुल नहीं है। यानी यहाँ पर आपको समुंदर देखने को नहीं मिलेंगे, बट ऊंचे ऊंचे पहाड़ देखने को मिलेंगे। यानी क्या लैंडस्केप्स है। जस्ट सी द रोड्स, अमेजिंग। पता ही नहीं चल रहा है कि मैं कहाँ पर जा रही हूँ। ऑफ कोर्स मैं सही रास्ते पे हूँ, बट छोटे छोटे विलेज के अलावा कुछ दिख ही नहीं रहा है। इज दिस यूरोप? बाल्कन्स यूरोप ऑफ कोर्स, बट रोड्स आर सो ब्यूटीफुल, बट मुझे कुछ भी सिटी वाला वाइब ही नहीं आ रहा है कहीं पे भी। ऑलमोस्ट रात के 8-10 हो चुकी है और आधे घंटे में सनसेट हो जाएगा, बट मोर 40 मिनट्स टू रीच माई डेस्टिनेशन। ये है ओल्ड टाउन और मैं पहुंच चुकी हूँ मोस्टर। दैट्स
ब्यूटीफुल माउंटेन सिटी इन बॉस्निया। अच्छा मुझे ये बताओ, क्या हमेशा ज़रूरी होता है कि हम वही देश वही कंट्री विजिट करें जहाँ पर टूरिज्म ज़्यादा है? हो सकता है ऐसी बहुत सारी कंट्रीज़ है जिसके बारे में जानना, जिसकी हिस्ट्री जानना ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, एंड यू एंजॉय ऑल्सो नोइंग अबाउट, राइट? सो इन दैट वे आई एम राइट नाउ इन डिफरेंट कंट्री, यू नो दैट वेयर आई एम राइट नाउ, इट्स बॉस्निया एंड हर्जेगोविना रिस्पेक्टिवली। उसको बॉस्निया बोला जाता है। यूरोप के साउथ ईस्टर्न पार्ट में बसी हुई ये कंट्री काफ़ी छोटा सा देश है। जब मैंने कार ड्राइव करते करते इस कंट्री में एंटर किया तब तो बहुत सन्नाटा था जो आपने देखा, एंड सडनली आई लैंडेड हियर, द सिटी विच इज़ वन ऑफ द मोस्ट फेमस सिटीज़ इन द कंट्री, मॉस्टर। तो ज़्यादातर जब टूरिस्ट आते हैं तो ये सिटी में रुकते हैं और यहाँ से आसपास की बहुत जगह विजिट करते हैं। एंड द कंट्री हैज़ डाइवर्स कल्चरल एंड एथनिक बैकग्राउंड, यू नो, विद 3 मेन कॉन्स्टिट्यूएंट ग्रुप्स, बॉस्नियक्स, क्रोएट्स एंड सर्ब्स, क्योंकि ये नेबरहुड कंट्रीज है, बॉर्डर कंट्रीज यू मीन, जो सर्बिया एंड क्रोएशिया है। पूरी कंट्री जो है थ्रू आउट हर जगह टिनारिक एल्प्स से घिरी हुई हैं। जब मैं रोड ट्रिप कर रही थी तब दिखाई दे रहे थे ना ऊंचे ऊंचे पहाड़। एंड दिस कंट्री इज होम टू ब्यूटीफुल रिवर्स नेरित्वा एंड ऊना। कंट्री के आसपास पहाड़, रिवर्स और कुछ हाइकिंग ट्रेल्स, लोग यहाँ पे हाइक्स करने के लिए आते हैं आउटडोर एक्टिविटीज़ में, एंड इवन विंटर्स में स्की ऑल्सो, नॉट बैड। एंड ऊपर से कंट्री इतनी चीप है कि हर चीज़ आधी है जो हम यूरोप में स्पेंड करते हैं। सिम कार्ड यहाँ पर लेना बहुत इजी है। टेलीकॉम शॉप में जाके सिर्फ 5 यूरो में आपको 10 दिन का 10 GB, वाओ मैं रिच हो चुकी हूँ, जबकि मैं यहाँ पे सिर्फ 4 दिन हूँ, बट मैंने भी ले लिया है वो सिम कार्ड। सो कोई भी यानी सुपरमार्केट में या यू नो टेलीकॉम शॉप है वहाँ पर भी मिल जाता है, एंड दे एक्सेप्ट यूरोज ऑल्सो। द हिस्ट्री ऑफ बॉस्निया इज़ वेरी कॉम्प्लेक्स और कई सारे संघर्ष और साम्राज्यों के साथ इसको शेप दिया गया है। एंड इफ यू रियली वांट टू नो यू कैन विजिट दिस म्यूजियम। इट माइट टेक 1 hour. दे चार्ज 7 euros per person. This country was part of the Ottoman Empire for nearly 4 centuries. उसके बाद 19वीं सदी के अंत में और 20वीं सदी की शुरुआत में ऑस्ट्रो हंगेरियन शासन आया। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद में दिस कंट्री वाज द पार्ट ऑफ यूगोस्लाविया, और उसके बाद 1992 में उन्होंने खुद की फ्रीडम के लिए घोषणा की, और उसके बाद वॉर चालू हुआ जो चला 1992 टू 1995 तक। भाई ये कंट्री की हिस्ट्री इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। डीप में बहुत कुछ और भी है कि क्यों ये वॉर हुआ है, क्या इन लोगों ने उसके बाद बर्दाश्त किया है। सो या people are also very simple, calm, maybe because of their history and past. This country is rich blend of eastern and western influences. तरह तरह का कल्चर देखने को मिलेगा। बॉस्नियक्स, क्रोएट्स एंड सर्ब्स, ये सबके खुद के धर्म, लैंग्वेज, रिलीजन। तो ये इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है इस कंट्री में क्योंकि आपको अलग अलग तरह के लोग बिजनेस करते हुए नज़र आते हैं। एंड स्पेशली जो मैंने देखा कि वो हैंडीक्राफ्ट्स जो यहाँ का मेन बिजनेस है, so wall hanging and carpets and all, so these all are very famous from Bosnia, जो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ। somehow मुझे कल्चर यहाँ का टर्की से सिमिलर लग रहा है। am I right or wrong, I don't know। मैं गई हूँ टर्की, इस्तांबुल, क्योंकि ऑफ कोर्स यहाँ पर इस्लाम भी एक मेन धर्म है और इसलिए मॉस्क भी देखा था मैंने यहाँ। In your heart I'm left behind like a shadow in the dark, ready to unwind. Someone please help me now to ease all the pain inside. 'Cause I'm going alone when the love is gone, to a place I belong, where it feels like home. And when the feeling's lost and the roads are crossed, अब समझ में आया मॉस्टर
दिस टाउन, पिक्चरस्क टाउन, हर एक कोने में आप इंस्टाग्रामेबल पिक्चर्स क्लिक कर सकते हो. एंड दिस ब्रिज, द ओल्ड ब्रिज व्हिच इज सो फेमस, पीपल अराउंड द वर्ल्ड दे कम ओवर हियर, यू नो. रेड बुल क्लिफ डाइविंग के जो भी इवेंट्स होते हैं, दिस इज वन ऑफ द स्पॉट. 2023 अगस्त में भी होने वाला है, एंड दैट्स व्हाई आई रियली वांटेड टू विजिट दिस ब्रिज. सोचो लोग यहाँ ऊपर से जंप करता है. I wish मैं भी कर पाऊँ, but you need proper training. But locals are so experts. They do it. उनका ये regular activity है, adventure है. So this country is about this beautiful town, national parks. There is Una National Park, Sudjetska National Park, and hiking activities, beautiful roads to drive, and so many things. ब्रिज के आसपास आराम से 2-3 घंटा लोग स्पेंड करते हैं और ऊपर इतने सारे. Can you see cafe? This cafe. Terraza. It gives beautiful sunset view. So evening में ऊपर जाके कॉफ़ी पियो and surrounding there are a lot of more cafes. This is the beauty of this town. और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है रिवर, लोग यहाँ पर स्पीड बोट, सामने कैफे में बैठते हैं for lunch and dinner. और ये है मार्केट. So this is old bridge and old market. I hold on to this storm 'cause I need to be swept away. I'm cornered in the cold where you left me, left again. इससे बढ़िया टाइम नहीं हो सकता. ये जो कैफ़े है ना, टेरेसा कैफ़े, आई एम लिटरली वेटिंग फॉर दिस व्यू सनसेट. गोल्डन आवर्स ऑलरेडी स्टार्टेड बट नेक्स्ट हाफ एन आवर गोना बी सो ब्यूटीफुल. तो यहाँ पर मैंने ऑर्डर कर दी कोल्ड कॉफ़ी, फ्रैपे काइंड ऑफ, एंड पीपल हैविंग वाइन, वाटर, कोल्ड ड्रिंक्स, बियर. नाइस. फ्रैपे मांगा था, आइस कॉफ़ी आ गया, कोई बात नहीं. यहाँ पर होती है मेरी शाम ख़त्म. आफ्टर वॉचिंग द सनसेट यू विल सी some really amazing place, more place in Bosnia country. Keep watching. ये है मेरा आज का डिनर, रिसोटो, some breads जो मैं थोड़ा खा चुकी हूँ. Let me taste. Not bad. रिसोटो इंडिया जैसा नहीं है बट टेस्टी. Thank you. Have a good night. Thank you. The street is all about night walking, cafes, shopping and ice creams. So यहाँ पर होती है मेरी आज की शाम ख़त्म. और आप देखोगे something really very exciting tomorrow. ब्लागाज सामने जो दिखाई दे रहा है ना. Finally I'm out with my car. Road trip is always beautiful. So this is small town ब्लागाज जो मॉस्टर के बाजू में है. ज़्यादा आपको समझने की ज़रूरत नहीं है बिकॉज आई एम डैम श्योर कि आप बोस्निया आने वाले नहीं हो. बट मेरी आंखों से आप देख लो. बट स्टिल इफ़ यू हैव सम अपॉर्चुनिटी एंड ऑफ बीट कुछ करना है देन दिस कंट्री इज़ रियली ब्यूटीफुल. सस्ती भी है, सुंदर है, पीसफुल है ना. चारों तरफ पहाड़ है, क्या चाहिए. तो यहाँ पर है ब्लागाज और इसके बारे में हम थोड़ा सा जानेंगे वंस आई रीच. थोड़ा सा धूप बढ़ चुका है. ये सीज़न यूरोपियन के लिए पीक सीज़न होता है भाई. हमारे लिए तो गर्मी होती है और यहाँ स्नो भी बढ़िया सा होता है. पीक पे स्नो होता है, काफ़ी ऐसे पहाड़ है नॉर्थ साइड पे. सो या लेट मी रीच. लग रहा है ना, सच बोलना एकदम हिमाचल जैसा वाइब. थोड़ा सा ज़्यादा डेवलप है, दैट्स इट. एंड सरप्राइजिंगली दिस प्लेस इज काइंड ऑफ मोनेस्ट्री फेसिंग बुना रिवर. ये आवाज़ आ रही है ना. चलो आगे बाकी जानेंगे. उसके पहले मैंने सोचा ले लेते हैं स्ट्रॉबेरीज एंड चेरीज एंड ऑल. €1, दैट्स इट, नॉट बैड. टेकीजा ब्लागाज 15th century टेके डरविश हाउस. सो मैंने आपको बहुत इजी लैंग्वेज में बताया मोनेस्ट्री बिकॉज दिस इज समथिंग रिलेटेड स्पिरिचुअली. सो लेट मी टेक यू. बुना रिवर के स्टार्ट में क्लिफ पे बसा हुआ ये दरवेश हाउस काफ़ी फेमस है. इस्लाम से रिलेटेड है उसकी स्टोरी. ज़्यादा इसकी हिस्ट्री क्लियर नहीं है बट कुछ सोर्सेज से पता चला है कि पहले तो था, आज भी वीकली 3 nights यहाँ पर दरवेश के लिए ये जगह है जहाँ पर पूजा और प्रेयर्स होती हैं. आज भी ये सांस्कृतिक पारंपरिक की जगह है. मध्य युग के दौरान इवन ऑटोमन्स के आने से पहले ही ये जगह बिल्ट हो चुकी थी ऑलरेडी. द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग विच आई लाइक अबाउट इट,
किस तरीके से क्लिफ के ऊपर बसा हुआ है। नो डाउट नेचुरल डिजास्टर की वजह से नुकसान भी हुआ है, वापस रीबिल्ड हुआ है, जो हमेशा जो भी टूरिस्ट ईयर्स ओल्ड जो साइट्स होती है उसके साथ होता है, बट जिस तरह से उसको मेंटेन किया है एंड द हिस्ट्री इज रियली अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग एंड सराउंडिंग दिस प्लेस, आई मीन people come to see this house, Darvesh house, then this bridge which is so beautiful, colorful and बहती हुई ये बुना river, और दोनों साइड ये जो कैफेज है, रेस्टोरेंट्स हैं जहाँ पर you can just sit and chill out. So now I am here and waiting for my coffee. That's all about this place. That's it. So here is my coffee. Always new place, new town, tasting coffee. ये मेरी हैबिट है, बट या सच में बहुत पीसफुल एटमोसफियर है यहाँ पे। बॉस्निया की जो करेंसी वो है मार्क्स, बट यहाँ पर यूरोस चलता है। सो 1 मार्क्स इज इक्वल टू अराउंड 45.85 रुपीज़ और इंडियन रुपीज़, ऐसे है नोट्स। दिस इज़ 10 मार्क्स एंड दिस इज़ 1 मार्क्स कॉइन्स, नोट ऐसा है। सुंदर तो काफी लग रहा है देश बॉस्निया ना। सो अगेन न्यू डे, न्यू स्टार्ट, कार इज रेडी। सिटी से काफी ऊपर टॉप पे आ चुकी हूँ एंड ऑलमोस्ट सेट फॉर अ न्यू एडवेंचर, गोइंग टू अ ब्यूटीफुल प्लेस विच इज वेरी फेमस इन बॉस्निया कंट्री। अगर आप ये कंट्री को विजिट करते हो तो ये जगह ना जाओ, ऐसा हो नहीं सकता। दैट्स द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस जहाँ लोग जाते हैं। सो लेट मी टेक यू देयर एंड देन आई विल शो यू। तो ये है सिटी लुबुस्की और यहाँ पर है द ग्रेट वाटरफॉल काविचा, KRAVICA, बट हाउ दे प्रोनाउंस काविचा। इतनी गर्मी लग रहा है जैसे मैं इंडिया में आ चुकी हूँ लिटरली। सो दिस वाटरफॉल इज द बिगेस्ट वाटरफॉल इन बॉस्निया कंट्री। इट्स नॉट ओनली वाटरफॉल, इट्स अ काविचा नेचुरल पार्क। सो 1 किलोमीटर का ट्रेल है, यानी मीन जहाँ से गाड़ी पार्क करिए वहाँ से 1 किलोमीटर चल के जाना है। आउटसाइड यू कैन सी लॉट ऑफ स्टॉल्स इफ यू वांट टू बाय सम स्कार्फ, हैट्स, बिकॉज इट्स टू मच हॉट। और यहाँ से चल के जाना है। यू हैव अनदर ऑप्शन, यहाँ पर बाइसिकल्स है, हार्डली दे चार्ज 3 यूरो 1-1.5 घंटा। तो या लेट मी सी द ट्रेल्स। और हाँ, एंट्री फीस है, दैट इज सेपरेटली, आई थिंक अराउंड 10 यूरोज एंट्री फीस है उसकी। तो फिलहाल मैं जा रही हूँ यहाँ पे टिकट परचेज करने एंड देन आई विल गो इनसाइड। सो यहाँ पर टॉय ट्रेन भी है, ट्रेन 1 यूरो लेती है, नीचे लेके जाती है। इट्स फन, आई मीन। और या तो यूरो में पे नहीं कर सकते, आई मीन गवर्नमेंट बिल्डिंग है तो यूरो में पे नहीं कर सकते, इधर कार्ड से इधर मार्क्स यहाँ की जो करेंसी है मार्क्स, तो 20 मार्क्स इधर 10 यूरो। सो मैंने तो कार्ड से पे किया, बट ऐसे गवर्नमेंट बिल्डिंग में दे डोंट एक्सेप्ट यूरोज इन बॉस्निया, दैट्स स्ट्रेंज। चलो फिर जाते हैं। ब्रोशर भी है काफ़ी, मैप एंड ऑल। वाओ, लुक्स सो स्टनिंग, ब्यूटीफुल, लेट्स गो। इतना अच्छा लगता है ना, ये वाटरफॉल की आवाज़ आती है। तो ऐसे ही आधा किलोमीटर का नीचे स्टेयरकेस था, ऊपर ट्रेन वाले से पूछा, उन्होंने बोला कि इट्स बेटर चल के जाओ, जब वापस आना है तो ट्रेन में आना, सिर्फ 1 यूरो लेता है। आई सेड ओके, चलते हैं फिर, थोड़ा एडवेंचर। ओ हो, यहाँ से तो जो व्यू मिल रहा है फिनोमिनल, लेट मी शो। ये तो काफ़ी दूर है, हमें नीचे जाना है, बट फिर थोड़ी बहुत झलक दिखेगी। क्या बेहतरीन नज़ारा है। क्राविका वाटरफॉल 28 मीटर की हाइट है उसकी, जो ऊपर से गिर रहा है ना पानी, और वो सारी जितनी बोट है, 15 मिनट का बोट राइड होता है, दे चार्ज 10 यूरोज। काफ़ी ज़्यादा है क्योंकि एंट्री फीस भी 10 यूरोज है, बट नेवर माइंड, क्योंकि इतना बेहतरीन एक्सपीरियंस हो सकता है ये। सो आई एम ऑल्सो प्लानिंग टू गो देयर। और बाकी ये रेस्टोरेंट में बैठ के एंजॉय करो, ये व्यू पूरा सराउंडिंग। समर में लोग बहुत आते हैं, पिकनिक स्पॉट है स्पेशली ये, और स्विम करने के लिए। अभी पानी का टेम्परेचर थोड़ा सा ज़्यादा ठंडा है, बट स्टिल आफ्टर उनके 12-1 बजे तो वार्म हो ही जाएगा, ऑलमोस्ट आधे घंटे बाद। तो मैं प्लान कर रही हूँ कि एक डुबकी तो लगा ही लूँ, यहाँ तक आई हूँ तो लेट्स सी। ओह, लोग तो डुबकी लगा रहे हैं, बट आई डिसाइडेड टू गो ऑन दिस ब्यूटीफुल राइड, बोट ट्रिप क्लोज टू द वाटरफॉल। This beautiful. This insanely
extremely beautiful experience. I mean दूर से देखना और इतना करीब जाना इतना अच्छा फील है. I can't tell you. This is amazing. I don't have words. Oh my god, what a feel. I just feel to jump inside the water. What experience! This was the best trip, best location in Bosnia. Oh my god. I am hungry. Thank God I got something really tasty, delicious. I can say cheese and salad, egg and some sauces, some breads, some olive oil, vinegar. So yeah, ये खा के हम निकलेंगे यहाँ से एक अगेन लंबी ट्रिप पे. Ending my trip today. I'm so much sad. चलो खा लेती हूँ.